परमेश्वर परमात्मा नाम किताब जगत कहानी पेज नंबर 235। क्योंकि कृष्ण महाराज ने हमको हमारे घर रहने का वचन दिया, इसे नहीं भेजते। जब राधिका जी ने कहा कि तुम नहीं भेजो वो ठीक है, परंतु कृष्ण महाराज तो परमेश्वर है। सो जब से कि तुम्हारा द्वारा है, जब से कृष्ण जी महाराज ने संसार में बरसात नहीं होने दिया है, सो सारी दुनिया दुखी, सो सारी दुनिया बरसात बगैर मर जाएगी। सो तुम नहीं भेजो तो बच्चन। और जब बलराज ने कहा कि तुम्हारे घर में 4 महीना कृष्ण जी को भेजूंगा और 8 महीना मेरे घर रहेंगे। जब राधिका जी 4 महीने का हुक्म लेके बलराज से रुक्षित होकर कृष्ण जी को लेके घर आए। जब 4 महीना संसार में बरसात होता है, परंतु पहले 12 मास बरसात होता है। सो कहते कृष्ण हमारा वचनों में है, जिससे 8 महीना कृष्ण जी बलराज घर रहते हैं और 4 महीना राधिका जी घर आते हैं। जब संसार में 4 महीना में होता है और पहले सजग में 12 मास इन एक महीने में एक दफे अच्छी तरह से बरसात होता था और दूसरे महीने फिर अच्छी तरह जैसे जमीन खुश्क नहीं होने पाती थी, यानी महीने की महीने बरसात होती थी और जमीन तर रहती, जिसको लोग 12 मेघमाला कहते हैं। और इस जमाने में तो मुश्किल से 4 महीना में बरसता है, वो भी जदू थोड़ा बरसने देते और पूरा नहीं बरसने देते। और ऐसी बातों का किस्सा चला दिया कि कृष्ण महाराज राजा बल के बचने में आए हैं, इस वास्ते और महीना इन्हें 8 महीना नहीं बरसता। किचों से तो कुछ नहीं होता, ये तो संसार की बुद्धि जादू से भ्रष्ट कर दी है। इससे उनको ऐसा ही सोचता और ये बनिए भी ऐसा ही ख्याल करते कि इनको इतनी समझ है, इस वजह से जादू के जोर से थोड़ा महीना बरसने देते। सो इस बात का विकान बड़े बड़े पंडित लोग भी करते और संसार के लोग भी करते। इस बात को ज़्यादा तो मैं क्या कहूँ कि पढ़े हुए राजा लोग भी कहते होंगे। जब तक मुझको इन बनियों ने अपने जादू से दुखी नहीं किया था, जब तक मैं भी जानता था कि कृष्ण महाराज इस संसार में मैं बरसाते और 8 महीना कृष्ण जी बलराज घर रहते हैं, इसे 4 महीना में होता है, ऐसा मैं भी जानता था। और इसमें एक रत्ती झूठ नहीं, मेरा जीव भी यही गवाही देता था कि कृष्ण महाराज जी मैं बरसाते, कृष्ण महाराज जी परमेश्वर है और गढ़न भंजन जमीन आसमान की गढ़ने वाले और रचना को रचने वाले, ऐसा मैं भी जानता था। और मेरे जीव में ऐसा ही सोचता था। पेज नंबर 236 कि जब तक मुझको राक्षसी पाप में दुखी नहीं किया था, जब तक मैं कृष्ण जी को परमेश्वर जानता था कि कृष्ण महाराज जी पैदा करते। जब कोई हिंदू मुसलमान बुद्धिमान शख्स मुझसे कहता कि वो तो अपने मुआफिक आदमी था, तो मैं उनसे सब लड़ने को लग जाता था और मैं कहता था कि कृष्ण महाराज तो गढ़न भंजन। जब कोई बेचारा बुद्धिमान कहता कि वो बेचारा राजा था और उसने भक्ति की थी, इससे उसका नाम संसार में अमर रहा है, तो उससे मैं गुच्चा को लड़ पड़ता और कहता कि कृष्ण जी तो गढ़न भंजन। सो वो तो बेचारे सच कहते थे और मैं उसको ऐसा जानता था कि बेवकूफ़ है, मूर्ख है और संसार में इस कदर कृष्ण महाराज की शोभा करते हैं। कृष्ण जी जो गढ़न भंजन संसार में कृष्ण महाराज की झूठी बात थोड़ी करते, परंतु वो थी सच्ची बात। सच्ची बात की कहने वालों को मूर्ख जानता था, क्योंकि मैं राक्षसी बाप में कहता अंधे आदमी की तरह से था, जिससे मैं उन सच्चे आदमियों को मूर्ख कहता था। सो मैं ये किच्चों के सुनने की वजह से कहता था कि जो शख्स कृष्ण जी को संसार के मुआफिक आदमी के वो मूर्ख है। सो मैं मूर्ख उनसे ऐसा कहता था कि क्योंकि इन बनियों ने रावण की मुआफिक राक्षस जाल का किच्चा चला है, जिसका कुछ पार ही नहीं है। परंतु संसार में कहते कि जो भक्ति करता है उसको कृष्ण मान मिलते, क्योंकि जिसको मिलते उसके जीव का सब निस्तारा करते कि जो भक्ति करता है उसको कृष्ण मान मिलते हैं। ऐसा किच्चा सुन कर मैं भी हिंदत और भजनों को सुनता था, तो वही बात ब्राह्मणों के पास कृष्ण महाराज की बात से सुनता था, तो वो भी यही बातें कहते। जब जानता कृष्ण जी ग्रहण बनने सो मैं साधु तो हुआ परमेश्वर के वास्ते और परमेश्वर से सोचते। कृष्ण महाराज जंगल में कृष्ण के वास्ते रोता फिरता, जो आंखों का पानी तक नहीं टूटता था और जंगल में ही रहता था, जंगल में ही सोता था और वनस्पति के फूल और फल वगैरह खाता था और कृष्ण को ढूंढता फिरता, जिसमें 15 दिन और 20-20 दिन खाना भी नहीं खाता, भूखा पड़ा रहता और कहता कि मर जाओ तो भला से, परंतु कृष्ण महाराज के दर्शन हो, क्योंकि आगे बहुत से साधु उनको दर्शन दिया, उनकी मुरादें पूरी किए, परंतु इससे मेरी अभिलाषा कृष्ण से मिलने की है। कुछ माया के वास्ते साधु नहीं हुआ, फकत आपके दर्शन के वास्ते उसे ऐसी चाहना रहती थी कि कृष्ण महाराज मुझको मिले जब बचूं, नहीं तो ये श्री कृष्ण अर्पण है और संसार के आदमी को अपने पास नहीं आने देता था। जय परमेश्वर परमात्मा ने नमः।